हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 सब्सटेंसेस इन डेली यूज़ और उसमें हम आज उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रबर इज़ मेड बाय वॉल्केनाइजेशन इज़ अ मैन मेड मटेरियल। जो रबर है वो मैन मेड मटेरियल है, हमको पता है। रबर जो है वो वॉल्केनाइजेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। क्या है वॉल्केनाइजेशन प्रोसेस? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सल्फ़र मिक्स करते हैं और हमको सल्फ़र मिक्स करने के बाद हमको क्या मिलता है? रबर मिलता है। अगर हमने सल्फ़र की मात्रा एक्स्ट्रा कर दी, मतलब ज़्यादा कर दी, तो रबर कैसा होगा? हमारा टफ होगा और रफ होगा, मतलब हार्ड होगा। ओके। अगर हमने सल्फ़र की मात्रा कम की तो रबर कैसा होगा? स्मूथ होगा। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्या है? मैन मेड मटेरियल आर मेड बाय प्रोसेसिंग नेचुरल मटेरियल। मतलब क्या? जो मैन मेड मटेरियल है वो कैसे तैयार होते हैं? प्रोसेसिंग की जाती है नेचुरल मटेरियल्स पर, तब जाकर क्या करते हैं? मैन मेड मटेरियल बनते हैं। अगर हमने नेचुरल मटेरियल पर प्रोसेसिंग नहीं की तो हमें मैन मेड मटेरियल्स नहीं मिल सकते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन नंबर सी? नाइलॉन थ्रेड वॉज डेवलप्ड साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। ये जो है न्यूयॉर्क एंड लंदन, इन दोनों ने मिलाकर क्या किया है? नायलॉन की जो है वो डिस्कवरी की है, मतलब ढूंढ के निकाला है। ओके। अब देखिए नायलॉन का जो नाम है इन दोनों को मिलाकर बना हुआ है। अब देखिए NY जो है वो न्यूयॉर्क से लिया गया है और LON जो है वो लंदन से लिया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। रेयान इज़ ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक सिल्क। सिंथेटिक सिल्क मतलब क्या? जो पूरा का पूरा मैनमेड मटेरियल है वो कौन सा है फिर? रेयॉन है। रेयॉन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक सिल्क। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और उसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई डिड द नीड फॉर मैन मेड मटेरियल्स अराइज। मतलब हमको आवश्यकता क्यों पड़ी मैन मेड मटेरियल्स यूज़ करने की? देखिए हम जो है जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे मटेरियल्स किससे मिलते हैं हमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, मतलब नेचुरल मटेरियल्स से। अगर नेचुरल मटेरियल्स नहीं होते तो हमें एक भी उसका प्रोडक्ट नहीं मिलता। ओके। जो नेचुरल मटेरियल्स है लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है। ओके। देखिए अगर प्लांट्स डिग्रीज हो गए, प्लांट्स अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया, प्लांट्स का अगर पूरी की पूरी कटाई की जाए और ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब लोक संख्या जितनी जितनी बढ़ रही है उतनी उतनी क्या हो रही है? डिमांड बढ़ रही है। और जितनी डिमांड बढ़ रही है उतना क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मतलब क्या? जो जंगल है तो जंगल क्या हो रहे हैं? उसमें से ट्रीज जो है वो सब की सब गिराई जा रही है। ओके। उस वजह से क्या हो रहा है? जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतनी डिमांड बढ़ गई, जितनी डिमांड बढ़ गई उतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि हमको मैन मेड मटेरियल्स की क्या आवश्यकता पड़ गई। ओके। और जो मैन मेड मटेरियल है वो कैसे हैं? वेल डिज़ाइन होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, उससे लाइफ स्टाइल अच्छी दिखती है। उस वजह से हमको क्या गिरी है? मैन मेड मटेरियल की आवश्यकता गिरी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट आर द नेचुरल मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कौन कौन से नेचुरल मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमको मिलते हैं? तो बहुत सारे हैं ऐसे एग्जांपल्स जिससे जैसे कि जो वुड है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। जो नेचुरल फाइबर है, सिल्क है, वुल्क है, कॉटन है, फ्लैक्स है, हीम है, जूट है, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही हमको मिलते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट इज़ वॉल्केनाइजेशन? अब वॉल्केनाइजेशन हमने पहले ही
डिस्कस किया है। क्या रहता है वल्केनाइजेशन? वल्केनाइजेशन इज़ द टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच वी यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रबर तैयार करने के लिए हम वल्केनाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्या रहती है वल्केनाइजेशन प्रोसेस? ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं, सल्फ़र मिक्स करते हैं। अगर हमने सल्फ़र की मात्रा बढ़ा दी तो हमारा रबर जो है टफ बनेगा, अगर सल्फ़र की मात्रा घटा दी तो रबर कैसा बनेगा, स्मूथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, विच मटेरियल आर यूज टू ऑब्टेन फाइबर्स? मतलब फाइबर्स बनाने के लिए हमको किस किस मटेरियल की, नेचुरल मटेरियल की यूज़ होता है। तो देखिए नेचुरल मटेरियल्स जो है जनरली हम इस चैप्टर में पढ़ते आए हुए हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्या है नेचुरल मटेरियल्स उससे हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो वूल एंड सिल्क जो है, जो नेचुरल मटेरियल है, कहाँ से मिलते हैं हमें, ये एनिमल ओरिजिन से मिलता है। ओके, एनिमल ओरिजिन मतलब क्या, जो एनिमल से मिला है। वूल मतलब क्या, जो वूल है वो हमें कहाँ से मिलता है, शिप और याक से मिलता है। और सिल्क जो है हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ ककून्स रहते हैं जो इंसेक्ट होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ओके, कॉटन एंड जूट जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं। सो ऐसे बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स है जिससे हमें फाइबर्स मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन 3 कहता है व्हाट आर वी यूज़ फॉर, मतलब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उस पॉइंट्स के यूज़ क्या है आपको बताना है। जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है ए, सॉइल। अब सॉइल किस किस में यूज़ होती है? तो सॉइल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। घर बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो तो आप सॉइल यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन में सॉइल यूज़ होती है टेस्टिंग के लिए। कॉस्मेटिक जो है उसमें वेरियस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उस वजह से सॉइल हम कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, वुड मतलब लकड़ी की क्या क्या यूज़ है, आप सभी बता सकते हैं। बहुत सिंपल है। फर्नीचर जो है लकड़ी के होते हैं, वुडन टॉयज़ जो है लकड़ी के होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है लकड़ी के होते हैं, कभी कभी जो घर है वो भी हम लकड़ी का बनाते हैं। ओके, हैंड टूल्स जो होते हैं सब लकड़ी के होते हैं, टेबल्स लकड़ी के, डेस्क लकड़ी के, चेयर लकड़ी की। ओके, सो वुड हम जनरली इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन किस में यूज़ होता है? नायलॉन मतलब क्या, एक प्रकार की रस्सी। तो रस्सी का क्या क्या यूज़ होता है हम सभी बता सकते हैं। नायलॉन क्या है, स्लीपिंग बैग्स बनाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, नायलॉन यूज़ करते हैं। रोप बनाने के लिए हम नायलॉन यूज़ करते हैं। टेनिस स्ट्रिंग जो है जाली, उस नायलॉन है। फिशिंग पोल्स जो है नायलॉन की बनी होती है। कुकवेयर मतलब जो कुकवेयर है वो भी हम नायलॉन से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है डी, पेपर का क्या क्या यूज़ होता है, ये आप सभी बता सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं बैग बनाने के लिए हम पेपर यूज़ करते हैं, एनवलप के लिए पेपर, नोटबुक्स जो है वो पेपर के बने हुए हैं। घर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें हम पेपर जनरली यूज़ करते हैं। पैकेजिंग के लिए हम पेपर यूज़ करते हैं। और लास्ट है इसमें ई वाला, रबर किस किस के लिए यूज़ होता है? बलून बनाने के लिए रबर होता है, इरेज़र जो है रबर होता है, रबर टॉयज़ जो है वो रबर के बने हुए होते हैं, रबर बॉल्स जो है वो भी रबर का बना होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ पेपर मैन्युफैक्चर, राइट इन यूर वर्ड्स। मतलब जो पेपर है वो पेपर कैसे तैयार किया जाता है आपको आपके वर्ड में बताना है। ओके, मैं सिंपल से आपको बताता हूँ क्या होता है। हम सबको पता है जो पेपर है वो लकड़ी से बना होता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे। पेड़ काटने के बाद उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस करेंगे, और स्मॉल पीस करने के बाद क्या करेंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स में उसका क्या करेंगे, एक
पल्प तैयार करेंगे। पल्प तैयार करने के बाद क्या करेंगे, वो जो पल्प तैयार किया हुआ है उसको वॉश करेंगे, रिफाइन करेंगे एंड ब्लीच करेंगे। ब्लीच करने के बाद क्या होगा, जो पल्प है वो क्या होगा, साफ़ हो जाएगा, जिसमें कि बाद में क्या करेंगे हम, उसमें जो पल्प है वो स्क्रीन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें का जो एक्सेस वाटर है एंड अदर केमिकल्स है वो क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। बाद में क्या होता, उसमें हम रोलर जो है, रोलर्स टू फॉर्म अ पेपर, उसमें रोलर्स रोल करेंगे और जिससे कि हमारा पेपर तैयार हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पेपर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सिंपल है, क्या करना पड़ता, पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, छोटे टुकड़े करने के बाद क्या करेंगे, हम एक केमिकल में भिगो देंगे, भिगो देने के बाद एक पल्प तैयार होगा, पल्प को हम ब्लीच करेंगे, साफ़ करेंगे, फिर स्क्रीन करेंगे, प्रोसेस करेंगे और बाद में रोल करेंगे, पेपर तैयार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव साइंटिफिक रीज़न। साइंटिफिक रीज़न हमको बताना है। सो फर्स्ट जो है वो है, वी मस्ट यूज़ कॉटन क्लॉथ्स इन समर, मतलब हमें कॉटन क्लॉथ जो है वो समर में क्यों यूज़ करने चाहिए। तो सिंपल सा आंसर है, जो कॉटन क्लॉथ्स है वो सन रेज क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज जो कॉटन क्लॉथ्स है वो क्या करते हैं, हीट एंड सन से हमारी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं कॉटन क्लॉथ्स। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉटन क्लॉथ्स इन द समर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, वी मस्ट ऑब्जर्व इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मटेरियल। हमें इकोनॉमी क्यों ऑब्जर्व करनी चाहिए। अब देखिए, जो मटेरियल्स है वो मटेरियल्स सारे के सारे कहाँ से आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं रहेंगे, और प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं रहे तो हमें मटेरियल्स नहीं मिल सकते। ओके, उस वजह से हमको क्या करना है, इकोनॉमी ऑब्जर्व करनी पड़ती है। अगर हमने इकोनॉमी ऑब्जर्व नहीं की तो हमें पता नहीं चल सकता कि किसकी मात्रा ज़्यादा है और किसकी मात्रा कम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो हम स्पेसिफिकली मेडिसिनल यूजेस और कंस्ट्रक्शन के लिए जनरली यूज़ करते हैं। अगर फॉरेस्ट में का वुड पूरा का पूरा हमने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद अब क्या है, हमारे पास वुड नहीं है और हमें वुड चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल है, लेकिन रिन्यू करने के लिए हमें 10 से 12 साल क्या करना पड़ता है, उसका इंतज़ार करना पड़ता है और हमारे लिए क्या है, एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। ओके, जो मैनमेड मटेरियल है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और वो कैसे है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, ऐसे मटेरियल्स जो डिग्रेड नहीं हो सकते और में भी डिग्रेडेशन के लिए सालों लग सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है जो हम जनरली बैग्स यूज़ करते हैं, उसे 125 साल लगते हैं डिग्रेड होने के लिए। दैट्स वाई वी हैव टू अवॉइड प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज़ ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। इस वजह से हमें नेचुरल मटेरियल कम यूज़ करना है और मैन मेड मटेरियल ज़्यादा यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, सेविंग पेपर इज़ द नीड ऑफ द हावर। ओके, मतलब जो पेपर है उसका हमें सेव करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए और उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके लिए एक रीज़न है। जो पेपर है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो प्लांट से मिलते हैं। पेपर तैयार करने के लिए एज वी डिस्कस बिफोर इन दिस चैप्टर, जो पेपर है वो कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, प्लांट से मैन्युफैक्चर होता है। ओके, अब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो पेपर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर हमें पेपर बनाना भी है तो हमारे पास प्लांट नहीं है और प्लांट की वजह से हम पेपर नहीं बना सकते। अगर हमने पेपर रीयूज़ किया करते हैं तो एक पेड़
हम बचा सकते हैं। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द पेपर एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। क्या है? मैन मेड मटेरियल्स हैव मोर डिमांड, मतलब जो इंसान के बने हाथों से बने हुए जो मटेरियल है उसके बहुत सारी डिमांड क्यों है? सिंपल सा आंसर है इसका। क्या है वो? अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं मैन मेड मटेरियल्स। उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? बहुत कम रहती है। उस वजह से भी लोग मैन मेड मटेरियल खरीदते हैं। चीपर है, जिसकी वजह से मैन मेड मटेरियल हम जनरली यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्या है? ह्यूमस इज द नेचुरल मटेरियल। जो ह्यूमस है ये नेचुरल मटेरियल है। देखिए कैसे? ह्यूमस इज द नेचुरल मटेरियल बिकॉज इट्स फॉर्मेशन इन अ नेचुरल प्रोसेस is the dark colored layer topsoil of the rich nutrients. The decomposers convert dead plants and animals in the humus. This is utilized by plants. It increase the fertility of the soil. Okay, देखिए जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या है? एक प्रकार की लेयर है, सॉइल की ऊपर लेयर है। डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया है, क्या करते हैं बैक्टीरिया? कन्वर्ट द डेड प्लांट्स इनटू द एनिमल्स इनटू द ह्यूमस। मतलब जो डेड प्लांट्स है एंड एनिमल्स है जो डेड हुए उसे कन्वर्ट करते हैं किस में? ह्यूमस में। और ह्यूमस क्या करता है फिर? ह्यूमस क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है। उत्पादन क्षमता जो है सॉइल की वो क्या करती है? क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। फाइंड आउट। फाइंड आउट में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैक ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचर? हाउ इज लैक ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचर? जो लैक है एक प्रकार का कल्चर है जिसमें हम लैक कहते हैं, लाख कहते हैं। उसमें जनरली वो पेड़ से हमें मिलता है। एक स्पेसिफिक टाइप का इंसेक्ट रहता है। उस इंसेक्ट क्या करता? पेड़ पर जाता है, वहाँ पे जाकर वो अंडे देता है। अंडे देने के बाद वहाँ पे क्या होता है? लैक तैयार होता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर। लैक इज द नेचुरल रेजिन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ओरिजिन। इट इज सिक्रेटेड बाय एन इंसेक्ट नोन एज लैक इंसेक्ट। एक इंसेक्ट होता है उसका नाम है लैक इंसेक्ट, जो क्या करता है? लैक प्रोड्यूस करता है। ओके, और जिस टेक्निक के ज़रिए हम लैक प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लैक कल्चर कहते हैं। ओके, जनरली ये प्लांट्स पर ही प्रोड्यूस होता है। ओके, जो लैक प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस हुआ लैक किस में हम यूज़ कर सकते हैं? ज्वेलरी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लैक का उपयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्या है क्वेश्चन नंबर बी? हाउ आर द पर्ल्स ऑब्टेन? जो पर्ल्स होते हैं वो कैसे ऑब्टेन होते हैं? देखिए पर्ल्स जो है हीरे मोती जो होते हैं वो हमें कैसे ऑब्टेन के मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? पर्ल्स आर द प्रीशियस ज्वेल्स एंड द ओनली जेम्स क्रिएटेड इन द लिविंग एनिमल्स। जो पर्ल्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। दे आर फॉर्म व्हेन अ माइक्रोस्कोपिक फॉरेन ऑब्जेक्ट फाइंड्स इन द वे इनसाइड मसल और ओइस्टर। जनरली ओइस्टर में हमें पर्ल्स मिलते हैं। द एनिमल कोट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द सब्सटेंस कॉल्ड नैकर। जो नैकर होते हैं उसमें हमें जनरली क्या मिलते हैं? पर्ल्स मिलते हैं। विथ सेवरल टाइम्स सेवरल लेयर्स नैकर बिल्ड अप ओवर द फॉरेन मटेरियल्स दस लीडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। ओके, ऐसे पर्ल्स तैयार